हेलो दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रेडियो के इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक रामसंस का जो 4 बैंड का रेडियो है और इसके अंदर मीडियम वेव है, शॉर्ट वेव है और FM1, FM2 और टीवी है। लेकिन टेलीविज़न का जो चैनल इसमें दिया हुआ है वो तो ज़ीरो ही है, क्योंकि उसमें कोई स्टेशन नहीं आता, क्योंकि आजकल ब्रॉडकास्टिंग जो है एंटीना वाली ख़त्म हो गई। आजकल जो भी रिसीविंग आती है सब जो है डिश टीवी के थ्रू ही रिसीविंग हो रही है। तो मैं इस ट्रांजिस्टर में जो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के और एफएम के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा कि इसमें कैसे कैसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रामसंस का रेडियो मैंने ओपन किया हुआ है। इसके इसके जो है, जो आप पीसीबी का व्यू देख रहे हैं, पीसीबी के व्यू में आपको ये कुछ कंपोनेंट्स और कुछ और सामान दिखाई दे रहे होंगे। मैंने आप पिछले वीडियो में आपको रेडियो की बैंड वायरिंग और कलर रेजिस्टेंस के कलर कोड, कैपेसिटर के कलर कोड मैंने बताए थे। तो उस सारे 3-4 वीडियो का रेफरेंस लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो रेडियो में आप ये जो देख रहे हैं, ये रॉड है, ये काले रंग की जो है, इसे इसे फेराइट रॉड बोलते हैं। ये फेराइट रॉड जो है बहुत कमजोर होती है, गिर के टूट जाती है। और इसके ऊपर जो ये कॉयल नुमा जो पाइप के ऊपर जो तार लिपटा है, कॉयल नुमा, ये मीडियम वेव की कॉयल है जो फेराइट रोड पे ट्यूब नीचे होने के बाद जो है, ऊपर नीचे होने के बाद जो है, ये जो है कॉयल स्टेशन को ट्यून करता है। तो ये जो है मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के जो कॉयल हैं, 1, 2, 3 और 4, चार चार टोटल कॉयल हो गए। मतलब कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक बैंड के लिए 2 कॉयल सेट की जरूरत होती है। तो ये मीडियम वेव के लिए ये ऑसिलेटर कॉयल और मीडियम वेव के लिए एंटीना कॉयल हो गई, और ये शॉर्ट वेव के लिए एंटीना कॉयल होगी, शॉर्ट वेव के ऑसिलेटर कॉयल हो गई। तो टोटल 4 कॉयल सेट हो गए। तो ये तो हो गया मीडियम वेव के ऑसिलेटर कॉयल और शॉर्ट वेव के ऑसिलेटर कॉयल। दोस्तों, ये आप जो है, ये जो देख रहे हैं, ये जो है, ये गैंग कंडेंसर है। ये व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं, इसमें ये गैंग कंडेंसर है। गैंग कंडेंसर में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इधर जो है तीन 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 ये लगे हुए हैं, टर्मिनल्स लगे हुए हैं, और इधर की साइड भी जो 3 टर्मिनल लगे हुए हैं। तो इसमें पहला वाला तो ग्राउंड है, दूसरा इसमें और बीच वाला ग्राउंड है, और पहला वाला जो है मीडियम वेव एंटीना कॉइल के लिए पॉइंट जाएगा, और दूसरा जो है मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल के लिए जाएगा। फिर जब बैंड चेंज करेंगे तो शॉर्ट वेव एंटीना कॉइल के लिए हो जाएगा, ये शॉर्ट वेव इंसुलेटर कॉइल के लिए हो जाएगा। और ऊपर ये आप ये स्क्रू नुमा ये देख रहे हैं, ये गैंग के अंदर ही ट्रिमर लगा हुआ है। गैंग के अंदर ट्रिमर लगा होने के कारण जो है, इसका जो है यहाँ पे देखिए स्पेस बना हुआ था, ये ट्रिमर का, ये ट्रिमर कंडेंसर का जो स्पेस बना हुआ था। लेकिन ये जो गैंग टाइप है, इसलिए यहाँ पे ट्रिमर पीसीबी माउंटेड नहीं लगाया गया। इन दोनों की कैपेसिटी 22 पीएफ होती है। तो ये जो है और इधर ये दूसरा जो है, ये एफएम के लिए लगा रखा है ट्रिमर। और इधर जो है एफएम के लिए जो है, ये कॉइल जो है, एक दो ये और इधर इधर भी कॉइल ये लगे हुए हैं। तो ये एफएम के लिए हो गया। एफएम वाले में भी जो एक एंटीना कॉइल हो गई और एक ऑसिलेटर कॉइल हो गई। तो ये तो गैंग कंडेंसर हो गया। और ये अब ये बैंड स्विच हो गया, ये 4 बैंड का बैंड स्विच है। ये देखिए, ये चार बैंड का दो, एक बैंड तो मीडियम वेव हो गया, ये मीडियम वेव पे शॉर्ट वेव, और फिर FM1। तो दोस्तों देखिए, ये जो है CX से 1619BS IC है, सोनी कंपनी की है। तो ये आईसी इतनी क्वालिटी वाइज इतनी बढ़िया है कि इसकी साउंड आउटपुट जो है बहुत ही अच्छी है। और रेडियो के स्टेशन को मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम को ट्यून करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की आईसी है। इसमें कंप्लीट जो है आईएफ सेक्शन है, ऑडियो आउटपुट सेक्शन सारा कंप्लीट है। और इसमें स्टेशन सॉफ्टवेयर का ट्यून करेंगे तो कोई विस्लिंग, कोई हिसिंग, कोई साउंड नहीं आ रही है। तो ये जो है आजकल जो है, ये रामसंस के अलावा और भी ब्रांड के रेडियो जो है इस आईसी को यूज कर रहे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया सोनी कंपनी ने आईसी बना रखी है। और दूसरा दोस्तों, ये देखिए, ये जो है इसके अंदर ये जो है यहाँ पे IFT1 IF2, इसमें जो है 2 IFT लगी हुई हैं, क्योंकि ये आईसी में जो है केवल 2 ही IFT इनपुट लगाने का सर्किट डिजाइन किया हुआ है। अगर ट्रांजिस्टर रहता BF1195, अगर ट्रांजिस्टर रहता है तो उसके अंदर 3 IFT रहती, ये 2 IFT है।
और इसी IFT को जो है ट्यून करके 455 किलो हर्ट्ज पे इसको ट्यून किया जाता है। अब ये देखिए, ये फेराइट रॉड जो है, फेराइट मटेरियल का ही ये जो है स्क्रू बना रखा है। इसको ऊपर नीचे करने पे जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो कम ज़्यादा होगी ये सेट हो रखी है। इसको मैं छेड़ूंगा नहीं तो इसकी फ्रीक्वेंसी खराब हो जाएगी। और दोस्तों, ये तो स्पीकर आप देख ही रहे हैं, स्पीकर की क्वालिटी भी रामसन्स वाले ने बहुत अच्छी बनाई हुई है। इसकी साउंड आउटपुट बहुत अच्छी है, 4 ओम का 4 इंच का स्पीकर है ये। और कुछ वीडियो में मैंने आपको जो है रेजिस्टेंस के कलर कोड के लिए जो है आपको बताया था। तो देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो है ऑरेंज ब्राउन है, तो ये 330 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ऑरेंज का 3 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, और ब्राउन का 0 होता है। 330 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। साथ में ये देखिए जो है ये हाँ, ये 104 नंबर का डिस्क कैपेसिटर लगा हुआ है, सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर है। तो 104 नंबर का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 100 kpf हो गया, और ये 0.1 माइक्रोफैरेड का डिस्क कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके बगल में रेजिस्टेंस जो है रेड येलो है, तो रेड का 2 हो गया, और येलो का 4 जीरो लगा देंगे तो 220 के का रेजिस्टेंस हो गया। तो इसमें मैंने आपको जो है एक रेजिस्टेंस के कलर कोड का वेरिफिकेशन भी कर दिया। एक ये देखिए, ये ब्लैक ब्राउन है, तो ब्राउन का 1 हो गया, ब्लैक का 0 हो गया, और ब्राउन का 1 जीरो लगा देंगे तो 100 ओम की रेजिस्टेंस हो गई। तो इस तरह से जो है रेजिस्टेंस के कोडिंग और डिस्क कैपेसिटर की कोडिंग के भी बारे में मैंने आपको बता दिया। और आपको ये देखिए, ये जो है ये टेलीस्कोप एंटीना लगा हुआ है। यहाँ पे PCB माउंट है, ये सीधा जो है आके यहाँ पे बैंड स्विच में लगा हुआ है। बैंड स्विच में जो है ये कॉमन पोल होगा, ये इसका टेलीस्कोप एंटीना का। और टेलीस्कोप एंटीना का कॉमन पोल पे जब इसको जो हम मीडियम वेव में करेंगे तो ये नो कनेक्शन हो जाएगा। जब शॉर्ट वेव में करेंगे तो ये शॉर्ट वेव एंटीना कॉइल के गैंग पोजीशन से जुड़ जाएगा ये। तो शॉर्ट वेव के लिए एंटीना कॉइल करेगा, क्योंकि मैंने आपको बैंड वेयरिंग में बताया था कि अगर लूप एंटीना अगर नहीं लगाना हो तो हमें गैंग के पोजीशन से, एंटीना कॉइल के गैंग पोजीशन से टेलीस्कोप एंटीना जोड़ते हैं, तो ऐसा होता है। और FM के लिए तो FM का जो एंटीना कॉइल जो है से ये एंटीना कॉइल से जुड़ा होगा। तो ये जो है इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है रेडियो की। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ये पुली लगी हुई है 2। ये देखिए, ये जो है आप, ये 2 पुली है, ये पुली है। और ये बीच में जो है आप देख रहे हैं, ये ड्रम है, काले रंग का जो है ये ड्रम है। इसको जो है ऐसे करके अगर घुमाएंगे, देखिए ये अगर घुमाएंगे तो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। घूमने पे ये जो गैंग से अटैच्ड है, नीचे जो है गैंग कंडेंसर से अटैच्ड है। तो गैंग कंडेंसर घुमाता है, जिससे गैंग की कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है ये। और साथ में जो है ये जो घुमाया जा रहा है, ये घुमाने पे जो है ये देखिए, ये जो है ये पुल, ये ट्यूनिंग स्पिंडल है। ट्यूनिंग स्पिंडल 3 टर्न धागे के लगे हुए हैं। तो जो मैंने आपको रेडियो के बारे में बताया हुआ था दोस्तों, ये सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। ये जब मैंने रेडियो खरीदा था तो ये सेल से ऑपरेटेड था। 3 सेल लगे हुए थे इसके अंदर, 3 सेल लगे थे। ये 4.5 वोल्ट से ऑपरेटेड था। लेकिन मेरे को जो है फिर मैंने इसको बैटरी से इसका कनेक्शन कर दिया। इसमें बैटरी लगा करके ये मोबाइल के चार्जर से मैं इसको चार्ज करता था। लेकिन फिर जब बैटरी डिस्चार्ज होती तब मैं रेडियो नहीं सुन पाता था। फिर मैंने इसको जो है AC से इसको बना दिया। मैंने AC से ब्रिज रेक्टिफायर बना करके और 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा करके मैंने इसको जो है यहाँ पे सप्लाई दी हुई है। और साथ में एक फॉरवर्ड वॉइस में कि डायोड भी लगाया हुआ है। देखिए, ये फॉरवर्ड वॉइस में मैंने यहाँ पे एक डायोड भी लगाया है कि अगर सेल लगाऊं या मैं बैटरी से जोड़ूं तो ये जो है ये सारा इसका करंट जो ट्रांसफार्मर के अंदर या इसके अंदर ना चला जाए, ये ब्रिज रेक्टिफायर के। इसलिए जो है जब सेल जोड़ेंगे तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा ये डायोड। तो ये करंट जो है इधर नहीं जा पाएगा, बैक नहीं जा पाएगा। तो करंट जो है इधर फॉरवर्ड आ जाएगा। तो इस टाइप का मैंने इसको जो है बिजली से कनेक्शन बना दिया। यहाँ पे मैं देखिए, अभी ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है। 1025 का कैपेसिटर लगाया हुआ है मैंने। ये फुल वेव रेक्टिफायर करके ऐसे करके इसको रेडियो को मैंने बजाया हुआ है। तो दोस्तों, और इधर मैं आपको डायल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, डायल में जो है ये जो है किलो हर्ट्स है, और ये मीटर से और मेगा हर्ट्स है। तो ये जो है 87, 91, 96, 101 ये तो FM की हो गई है। ये भी FM की रेंज हो गई है। ये TV1 TV2 है। और इधर ये 520 किलो हर्ट्स है। और इधर की साइड जो है ये 1650 किलो हर्ट्स है। तो ये हाई साइड हो गया है, ये लो साइड है इसका।
और इधर हाई साइड है, ये लो साइड है। और ये जो है सॉफ्टवेयर में 19 मीटर है, और ये जो है 60 मीटर है। 60 से 19 मीटर तक की रेंज में ये सॉफ्टवेयर बोलेगा। और साथ में जो है कि इन्होंने एक जो है यहाँ पे ये एलईडी दी हुई है, जो पावर इंडिकेटर का काम करती है। ये एलईडी है, ये पावर इंडिकेटर का काम करती है, और साथ में ट्यूनिंग का भी काम करती है। जब कोई भी स्टेशन पकड़ाएंगे तो वो ट्यून जब होगा तो ये एलईडी ग्लो करने लगेगी। तो और ये नीचे वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है, ये वॉल्यूम कंट्रोल है, ये 10K का ऑन ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो है रेडियो जो है रामसंस का धमाका 601 मॉडल नंबर है। और ये मैंने मार्केट से परचेज किया था। तो ये इसकी इंटरनल जो है सारा सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि इसके इंटरनल में क्या लगा हुआ है। अगर अगर ये ट्रांजिस्टाइज सर्किट होता, फिलिप्स वाले, अच्छा फिलिप्स वाले क्या यूज करते हैं, फिलिप्स वाले का आप रेडियो अगर खोलेंगे तो उसमें जो आईसी लगेगी, अगर वो केवल मीडियम वेव शॉर्ट वेव होगा और उसके अंदर आईसी यूज होगी तो TEA 5570 यूज होगी। और ऑडियो के लिए LA 4510 आईसी यूज होगी। और अगर वो FM रेडियो है तो उसके अंदर TEA 5591 जो है IF के लिए यूज होगी, जो FM और मीडियम वेव शॉर्ट वेव में काम करेगा। और सेम जो है आउटपुट 4510 आईसी लोग यूज करते हैं। और फेराइट रॉड पे तो चाहे कोई भी एडवांस रेडियो, किसी भी देश का रेडियो हो, उसके अंदर फेराइट रॉड पे एंटीना कॉयल मीडियम वेव के लिए जरूर से जरूर ही लगी होगी। दूसरा कोई तरीका नहीं है मीडियम वेव के एंटीना से सिग्नल को रिसेप्शन करने के लिए। तो दोस्तों अब मैं एक दूसरा आपको इंटरनल रेडियो फिलिप्स का बताऊंगा, जिसके अंदर जो है आईसी लगी हो 5570 5591, या वो पूरा कंप्लीट ट्रांसटाइड हो। अगर कंप्लीट ट्रांसटाइड हो तब उसके कनेक्शन कैसे होंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा मैं। और उसमें ट्रांसटाइड में IFT कितने लगती हैं, और जो आईसी वाली रेडियो होता है उसके अंदर IFT कितनी लगी होती हैं। और फिलिप्स की जो रेडियो के एंटीना कॉइल के कनेक्शन कहाँ कहाँ पे होते हैं अगर वो आईसी लगी हो, और अगर वो ट्रांजिस्टर लगे हो तो उसके एंटीना कॉइल के कनेक्शन कैसे होंगे। और क्या लोकल बैंड के IFT फिलिप्स के बैंड के IFT के साथ रिप्लेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता है तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। और मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल और शॉर्ट वेव ऑसिलेटर कॉइल के फिलिप्स के जो है नंबर की सीरीज कैसे होती है, गैंग की सीरीज कैसे होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा मैं। तो आप जो है मेरे वीडियो में अगर कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।